जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय चल रहा है। इस वाचना स्वाध्याय में विगत दिवस देख रहे थे सम्यक ज्ञान के संबंध में। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अविनाभावी रूप से रहता है। सम्यक ज्ञान की विशेषता देखते हुए उस सुत ज्ञान के चार भेद किए अनुयोग की अपेक्षा से। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग के संबंध में जाना, जिन शास्त्रों में पुराण पुरुष, महापुरुष, तीर्थंकर आदि मोक्षगामी पुरुष का जीवन चरित्र या अनेक पुण्य पुरुषों का जीवन चरित्र, पुण्य और पाप का फल, रत्नत्रय का कारक, समाधि का हेतु जो कथन करने वाला शास्त्र है वह प्रथमानुयोग का शास्त्र कहलाता है। प्रथमानुयोग लोक रंजायमान करने के लिए नहीं, प्रथमानुयोग विषयों से चित्त को हटाने के लिए कारक है। प्रथमानुयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने उपयोग को धर्म की ओर खींचने में समर्थ होता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के शरीर में पीड़ा हो रही हो, वेदना हो रही हो, स्वास्थ्य प्रतिकूल है, शरीर में घाव है, बड़ा कष्ट हो रहा है, किसी का वियोग हो गया, इष्ट का आर्त ध्यान चल रहा हो, अनिष्ट का संयोग हो गया हो, आर्त ध्यान चल रहा हो, तो उस समय में भी यह प्रथमानुयोग धर्म ध्यान में ले जाने में एक समर्थ साधन है। दुखी व्यक्ति भी जब किसी कथानक को सुनता है तो उतने क्षण के लिए अपने दुख को भूल जाता है। कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है और जिस समय कोई कथानक सुन रहा है तो उस समय तनाव को भूल जाता है। चाहे सिद्धांत की बातें उसे समझ में आएँ अथवा ना आएँ, चाहे व्यवहारिक जीवन की बातें उसकी समझ में आए या ना आए, चाहे लोक नीति राजनीति समझ में आए या ना आए, चाहे उसे अपना खान पान व्यवहार कोई उसकी समझ में आए या ना आए, चाहे उसके लिए आत्मा की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो या कर्म सिद्धांत की चर्चा करो, व्याकरण न्याय की चर्चा करो, संभव है उसका मन स्थिर न हो पाए और थोड़ी देर में सिर खुजाता हुआ खड़ा होकर चला जाए कि भाई ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। OHUFT मतलब वो बातें ऐसी हैं जो OHUFT ओवरहेड अंडरफीट ट्रांसफ़र, आधी सिर के ऊपर से निकल गई, आधी पैरों के नीचे से निकल गई, समझ में कुछ नहीं आया। किंतु प्रथमानुयोग की बात ऐसी होती है लगभग वह शब्दों को पकड़ पाए या न पकड़ पाए किंतु वे उन भावों को जरूर पकड़ लेता है। कोई भी कथानक आपने 10 व्यक्ति को, 20 को, 50 को, 100 को सुनाया तो वे 100 के 100 व्यक्ति भावों को जरूर पकड़ लेंगे कि उसका सारांश क्या था, अच्छा था या बुरा था। उससे जो प्रेरणा मिल रही है प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। बाद में सुनाने की शैली सबकी अलग अलग पृथक पृथक हो सकती है किंतु भाव जो पकड़ में आ रहा है वह सबकी पकड़ में अच्छे से आ सकता है।
यह प्रथमान योग की विशेषता थी। अब देखते हैं कर्णान योग के संबंध में आचार्य महोदय स्वयं ही कर्णान योग के संबंध में क्या वार्ता कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, किसे कहते हैं कर्णान योग, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो ये तो सामान्य आपने समझ ही लिया कि प्रथमान योग से जैसे पर का बहिरंग जाना था, वैसे ही पर का अंतरंग जाने बिना अपना अंतरंग नहीं जाना जा सकता। तो पर के अंतरंग को जानने का साधन है तो ये कर्णान योग है। आचार्य महोदय इस कर्णान योग की विशेषता बता रहे हैं। लोकालोक विभक्तिर योग परिवृत्ति शत्रुगति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवैति कर्णान योगम च। ये कर्णान योग भी है, इसे गणितान योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गणित का विषय ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। और जब कैलकुलेशन करने की सामर्थ्य हर व्यक्ति की तो होती ही नहीं, पर जो जैसी कैलकुलेशन करता है उतने समय तक उसका मन स्थिर हो जाता है। कर्णान योग का विषय ऐसे समझना चाहिए जैसे काजू किशमिश की बर्फ़ी, बादाम का हलवा और दूध को पौष्टिक बना करके एक गाय का दूध दूसरी को पिलाया, उसका दूध तीसरी को पिलाया, तो वह और पुष्ट पौष्टिक दूध होता चला जाएगा। ऐसे गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना या कर्कश पदार्थ सुपारी आदि खाना या चने चबाना, मूंगफली बादाम आदि चबाना, ये न तो बालक की बस की बात है न वृद्ध की बस की बात है, और जिसके दांत हिल रहे हैं ऐसी प्रौढ़ की बस की बात भी नहीं है। ये तो कोई युवा ही ऐसी कठोर वस्तु को चबा सकता है और पचा सकता है। चलो कोई खा भी जाए तो पचाना बड़ा मुश्किल है। तो ये कर्णान योग उनके लिए है जो प्रथमान योग से पार हो गई, और चरणान योग को जिन्होंने स्वीकार किया, बाहर से अपने आचरण को सुधारा है, अब दूसरे व्यक्ति के परिणाम कैसे होते हैं, उसके परिणाम कैसे संभाले, अथवा बहिर् जगत का परिणमन कैसे हो रहा है, लोक में अन्य जो द्रव्य है उनका कैसे कैसे परिणमन हो रहा है, उसे जानने का उपाय है कर्णान योग। आचार्य महोदय कह रहे हैं लोकालोक विभक्तिर। लोक, लोक किसे कहते हैं? लुक्यन्ते जीवादया पदार्था यस्मिन् सा लोकः, जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं वो लोक है। यह लोक शब्द, लुक शब्द एक ऐसा है जो 3-4 भाषाओं में समरूप से रहता है, उसका अर्थ लगभग एक ही निकलता है। अंग्रेजी में आप लुक शब्द का अर्थ देखने का अर्थ में लगाते हैं। संस्कृत में भी लुक्यन्ते देखे जाते हैं। हिंदी में भी तुम्हें लुकता नहीं है यानी दिखता नहीं है क्या, तो हिंदी में लुक शब्द आता है। लुक का अर्थ लोप के अर्थ में भी आता है, लुक संधि होती है। तो ये लोक शब्द क्या है कि यहाँ देखने से है, जहाँ देखा जाता है किसको, जीवादि द्रव्यों को, वह लोक है। 3 लोक का नक्शा आपने देखा होगा, उस 3 लोक में ही जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं, उसके बाहर सब अलोकाकाश है। लोकाकाश के 3 भेद हैं। नीचे अधोलोक, अधस्तन स्थान को नीचे वाला कहते हैं, अधः माने नीचे, ऊपर वाले स्थान को ऊर्ध्व कहते हैं, तो इसी से नाम रख दिया अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। बीच वाले को मध्य कहते हैं, तो मध्य का लोक कह दिया। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये 3 पार्ट करने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अधोलोक है वह तिपाई की तरह से, स्टूल की तरह से है, नीचे फैला हुआ और ऊपर यूँ थोड़ा सा संकीर्ण हुआ। जैसे कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों को फैला करके खड़ा हो जाए, कमर पर हाथ टिका ले, तो कमर से नीचे का हिस्सा, उसकी जो आकृति बनती है वह आकृति अधोलोक की बनती है। मध्यलोक है, ये नाभि के समान एक बस कटी की जो वॉन है, वो एक बलियाकार थाली के आकार का मध्यलोक है, या झल्लरी के हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं, 1 लाख योजन ऊंचा है, और विस्तार 1 राजू का, जितना तशनाली का है, तो ये मध्यलोक हो गया। ऊपर ऊर्ध्वलोक, जो कटी भाग से ऊपर का हिस्सा है, जैसे कोई व्यक्ति कटी भाग पर अपने दोनों हाथ रखे और सीधा खड़ा हो जाए, तो ऊपर का हिस्सा यहाँ से जो है वो ऊर्ध्वलोक।
अधोलोक में नीचे नारकी रहते हैं और नरकों के नीचे कलकल भूमि में नित्य निगोद जीव रहते हैं। पहले नरक के ऊपर खर भाग पंख भाग आदि हैं, उसमें भवनवासी देव रहते हैं। मध्यलोक में मनुष्य और त्रियंश स्थावर उत्तरश आदि सब रहते हैं, विकलत्र रहते हैं। मध्यलोक एक राज्य योजन का है, किंतु मनुष्य 2.5 द्वीप में ही रहते हैं। उसके बाहर मनुष्यों का गमन आगमन संचरण नहीं है। इस मध्यलोक में असंख्यात विमान ज्योतिषी देवों के भी हैं, वो ज्योतिषी देव रहते हैं। वाणव्यंतर आदि देवों के भी आवास बने हैं, पुर हैं, नगर हैं, उसमें व्यंतरवादी देव रहते हैं। अकतम जनाले भी हैं। ऊर्ध्वलोक में चलते ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है, जिसमें पहले 12 कल्प 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर 9 ग्रीवेक हैं, उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं, उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, 4 कोने पर एक मध्य में। उसके ऊपर फिर उसके सर्वाश्रित विमान के ध्वजदंड से ऊपर जाकर के सिद्ध शिला है, जहाँ पर सिद्धों का वास है। फिर तीनों लोकों को विस्तृत किए हुए 3 बात वाले हैं, ये लोक है। इस प्रकार लोक का विस्तार से कथन करने वाला कोई अनुयोग है तो वह कर्णानुयोग। अलोकाकाश में केवल आकाश मात्र है, उसका कथन करने वाला विभाग करने वाला कर्णानुयोग। युग परिवर्तिश, युग परिवर्तन कैसे होता है, कहाँ कहाँ शाश्वत पहला काल है उत्तम भूमि में, कहाँ शाश्वत दूसरा काल है मध्यम भूमि में, कहाँ शाश्वत तीसरा काल है जघन भूमि में, कहाँ शाश्वत चौथा काल है विदेश क्षेत्रों में, और कहाँ 6 काल परिवर्तन होता है। तो ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, भोग भूमि, कुभोग भूमि और कर्म भूमि कहाँ पर कैसे कैसे हैं। ये और युग परिवर्तन कैसे होता है, पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, पाँचवां 21,000 वर्ष का, छठवां 21,000 वर्ष का। इस अवसंपरी की अपेक्षा से उत्सर्पणी आएगा तो पहला 21,000 वर्ष का, दूसरा भी 21,000 वर्ष का, जिसे आपकी भाषा में कहें लौटते हुए छठवां फिर पाँचवां। उसके उपरांत फिर उधर से देखेंगे तीसरा काल, वैसे देखेंगे चौथा काल, वह प्रारंभ हो जाएगा, वह 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर लौट करके फिर जघन भूमि, मध्यम भूमि और उत्कृष्ट भूमि, 1 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। ये काल परिवर्तन कैसे कैसे होता है, ये सब बात बताने वाला सूक्ष्मतया विस्तार से वह कर्णानुयोग है। और इसके साथ साथ चतुर्गति नाम से 4 गतियों का कथन। नरक में जीव किस प्रकार से वास करते हैं, नारकी जीवों की आयु, बल, अवगाहना, प्रवृत्तियाँ, लेश्याएँ इत्यादि नारकियों के संबंध में पूरा कथन करने वाला, नरकगति के बारे में। त्रंच गति के संबंध में कथन करने वाला, त्रंच जीव कितने इंद्रिय होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन सा अवस्थान होता है, किस गति से आ सकते हैं, किस गति में जा सकते हैं, वो त्रंचों का पूरा कथन करने वाला। मनुष्य गति की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मनुष्य होते हैं, कितने भेद हैं, क्या विशेषता होती है, कहाँ से आकर के जी मनुष्य हो सकता है, कहाँ जा सकता है, उसकी क्या क्या विशेषता हैं, यह कथन करने वाला मनुष्य गति का। और देवगति, देवगति के बारे में आयु, अवगाहना, स्थिति, जघन्य और उत्कृष्ट देवों के भेद, लेश्याएँ, वर्ण, जितना विस्तार से कथन है ये 4 गति के जीवों के संबंध में। मनुष्य, त्रिंश, देव और मनुष्य 4 गति कथन करने वाला यदि कोई शास्त्र है तो वह कर्णानुयोग का शास्त्र। महानुभाव, कर्ण शब्द कई अर्थों में प्रवृत्त होता है। वह कर्ण शब्द एक ऐसा होता है, क कहिए तो आत्मा, रणमान युद्ध करने वाला, आत्मा को काटने वाला कर्म। कर्ण कहिए तो परिणाम, कर्ण कहिए तो कर्ण, तो कर्ण इंद्रिय,
तो यहाँ पर कर्ण शब्द से लिया जा रहा है गणित शास्त्र। तो कर्णान योग गणित का शास्त्र है। इसमें जब व्यक्ति स्वाध्याय करने बैठता है, अध्ययन करता है, अध्यापन कराता है, तो इसमें प्रैक्टिकल करता है, मैथ करता जाता है। इसकी लंबाई इतनी, इसकी ऊंचाई इतनी, इसकी चौड़ाई इतनी, इसकी मोटाई इतनी, इतनी इसमें बिल होती हैं, इसमें इतने पटल होते हैं, ये सब नरक चलता चला गया। मध्यलोक में करी द्वीप समुद्र, इसका विस्तार इतना है, इसकी परिधि इतनी बड़ी है, दूने दूने विस्तार वाले हैं, एक एक क्षेत्र का विस्तार से कथन चलता जाए। नंदीश्वर द्वीप कैसा है, रजतगिरी रुचकगिरी कैसा है, या कुंडलगिरी कैसा है, या मानसर पर्वत के जिनालय कैसे हैं, या विदेश क्षेत्र की व्यवस्था संरचना कैसी है, ढाईद्वीप की संरचना कैसी है, कहाँ 5 मेरू हैं, ये सब कथन एक एक करके विस्तार से जानते जाओ। जो भी जानेगा व्यक्ति, जिसका बुद्धि का क्षोभसम कम है उसका तो प्रवेश नहीं है, जिसका क्षोभसम अच्छा है उसका प्रवेश हो गया तो उसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। और पढ़ो। कई बार कर्णानुयोग का स्वाध्याय करने वाले महानुभाव इतने बैठ जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक बैठे हैं, भोजन पानी का याद नहीं रहा, शाम को रात में बैठे तो सवेरा कब हो गया मालूम नहीं चला। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, किसी कार्य में संलग्न हो गई तो उन्हें स्वयं ख्याल नहीं होता कितना टाइम निकल गया। तो कर्णानुयोग भी इसी प्रकार का है कि वे व्यक्ति के चित्त को बांध लेता है। सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता। मन को बांधने का यही उपाय है कि जैसे बंदर हरे भरे वृक्ष पर, इस पर पुष्प और फल लगे हुए हैं, संगत वृक्ष है, वहाँ जाकर शांति से बैठता है। और यदि सूखा वृक्ष हो, सूखी शाखाएँ हों, तो पेड़ को पकड़ के हिलाता है कस के। टीन पड़ी हो, कोई टीन सेट हो तो उसे कुंदकता है। और यदि उसे दिखाई दिया बहुत अच्छा घना वृक्ष है, बहुत अच्छी शाखाएँ हैं, तो फल खाता है, शांति से बैठ जाता है, शांति मिलती है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान में अवगाहन करता हुआ चित्त शांति को पाता है कर्णानुयोग की अध्ययन से। आचार्य महोदय कह रहे हैं यह कर्णानुयोग आदर्शम एवं दर्पण की तरह से है। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, पदार्थ सामने है, दर्पण यहाँ रखा है, दर्पण पर प्रभाव पड़ता नहीं, झलकता है। सामने पहाड़ है तो भी दिखाई दे रहा, अग्नि तो दिखाई दे रही, बारिश तो दिखाई दे रही। ऐसे ही दर्पण की तरह से जो लोक अलोक को, युग के परिवर्तन को, 4 गतियों के बारे में जो ज्ञान कराता है, अवैति यानी ज्ञान जनाता है, तथा मति उसी प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार की बुद्धि देने वाला कर्णानुयोगम च, वह कर्णानुयोग कहलाता है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने कर्णानुयोग के संबंध में चर्चा की। आगे चरणानुयोग के संबंध में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।